नमस्कार, मैं शाहाना मलिक और आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। आइए बढ़ते हैं आज की विशेष खबर की ओर। खबर कानपुर से सामने आई है, जहां देश भर में चल रही विमान कंपनी इंडिगो के संकट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इसे मोदी सरकार का फेल्योर बताया। कानपुर आए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भारत में एयरलाइंस के इतिहास में आज तक इतना बड़ा संकट कभी नहीं आया। अब तो हाल ये हो गया है कि दूल्हा दुल्हन अपने ही रिसेप्शन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। आपको बता दें कि लोग अपने प्रियजनों की अस्थियां तक वर्जित नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इसी बात का विरोध किया था कि किसी भी उद्योग और कारोबार में एक कॉरपोरेशन का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। वर्तमान में विमान क्षेत्र में इंडिगो का एकाधिकार 65% उसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इंडिगो ने मोदी सरकार को नतमस्तक करा दिया है। इसी दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कॉरपोरेशन और बड़े आदमियों के हाथ मोदी सरकार बिकी हुई है। वहीं SIR को लेकर कहा कि इतने बड़े काम को 1 महीने की समय सीमा देकर BLO पर दबाव बनाया गया। ऐसे में जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को 1 करोड़ मुआवजा और मृतक आश्रित नियुक्ति दी जानी चाहिए। प्रकाश जी हमारे वरिष्ठ पार्टी के नेता थे और उनके साथ हम सब लोग पूरे कांग्रेस पार्टी की सहानुभूति, पूरी पार्टी के लोग इनके साथ हैं, इनके परिवार के साथ हैं। और निश्चित तौर से जो उन्होंने इस राष्ट्र के लिए, देश के लिए किया, खासकर कानपुर के लिए किया, वो स्मरणीय है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और ऐसे व्यक्ति का जाना या पूर्णी क्षति है समाज के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। अच्छा, BLO की मौत हो रही है, आप लगा कांग्रेस मुद्दा भी उठा रही है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही। देखिए, इसका कारण है कि अनावश्यक रूप से उनके ऊपर दबाव बनाना। अब मैं लगातार 13 जगह हो आया। मैंने शुरुआत की लखनऊ से, और लखनऊ से शुरुआत करके जौनपुर, फतेहपुर, देवरिया, मुरादाबाद, संभल, पूरे बरेली, मेरठ, बिजनौर, कल अलीगढ़, हाथरस होते हुए कल रात को आया हूँ और अभी आज महोबा जा रहा हूँ। महोबा से फिर मैं देवरिया जाऊँगा। तो ये कारण है कि अनावश्यक दबाव बनाकर आप 1 महीने के अंदर सारे काम कराना चाहते हो। मशीन है नहीं, कोई रोबोट नहीं है। कम से कम 6 महीने का समय मिलना चाहिए था। इसके पहले भी 2002-03 में हुआ है ये प्रक्रिया और 1 साल तक ये चली प्रक्रिया। तो कम से कम 6 महीने का समय मिले और उस परिवार को सरकारी नौकरी मिले जो मृतक हैं, उनके आश्रित को, और 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की मांग। श्री प्रकाश जी कानपुर के बड़े चेहरे रहे और कांग्रेस पार्टी बड़े चेहरे रहे, ना तो केंद्र से कोई आया और ना कोई बड़ा नेता आया। प्रदेश अध्यक्ष हूँ ना मैं जी, प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और प्रदेश अध्यक्ष में सब ताकत समाहित होती है, बड़े प्रदेश से लेकर राष्ट्र के, क्योंकि हम उनके प्रतिनिधि के तौर पे हैं। मैं यहाँ उपस्थित हूँ और सबकी तरफ से मैंने श्रद्धांजलि अर्पित किया है और नमन किया है। सर, इस समय देश में संकट गिरा है, फ्लाइट का, इंडिगो की फ्लाइट का संकट कह रहा है और उसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि वो DGCA को कह रहे हैं कि अचानक से उन्होंने कर दिया और हम नहीं कर पाए। DGCA तो फेलिवर किसकी है? गवर्नमेंट की है ना। DGCA किसके अधीन आता है? सरकार के अधीन आता है। इसका मतलब मोदी सरकार फेल है पूरी तरीके से। आप ये देख सकते हैं कि पूरे एयरलाइंस के इतिहास में इतना बड़ा संकट हिंदुस्तान में कभी नहीं आया, कि जिसमें दूल्हा दुल्हन भी वो वर्चुअली उसमें उनकी प्रेजेंस हुई है। वर्चुअली वो वीडियो कॉलिंग से उनको प्रेजेंस कराया गया। बेचारे शादी करने के बाद कहीं बाहर चले गए दर्शन पूजा पाठ करने, और रिसेप्शन में उनको आना था जिसमें उनके सारे रिश्तेदार नातेदार देश विदेश से आए थे। जहाँ आए एयरपोर्ट पे वहाँ फंस गए 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। करें क्या? तो पूरे परिवार ने उनको वर्चुअली जोड़ा, और वर्चुअली जोड़कर कुछ लोग अपनी अस्थियां लेकर जा रहे थे अपने परिवार की, अस्थियां विसर्जन नहीं कर पाए। ये सरकार, मोदी की सरकार फेल है। और ये जो राहुल जी ने कहा था कि कॉरपोरेट का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, आज वो मोनोपोली जो राहुल जी ने कहा था सामने आ गई। उन्होंने कहा कॉरपोरेट का विरोध नहीं है, आप 1 नहीं 10 कॉरपोरेट खड़ा करो, 20 करो। केवल एक कॉरपोरेट को सारा काम, 64-65 हिस्सेदारी पूरी एयरलाइंस को किसको दे रखा है? इंडिगो को दे रखा है। तो स्वाभाविक है वो मनमाफी को उन्होंने, वो जानबूझकर, मैं आपको बता दूं, जानबूझकर इंडिगो ने इस तरह की चीज़ें की हैं जिससे पूरे देश के अंदर जो नियम था वो नियम को परिवर्तन किया जाए, और पूरी सरकार को, पूरी मोदी सरकार को इंडिगो ने झुका दिया। पूरी इंडिगो ने उनको पूरी तरीके से नतमस्तक कराया। सरकार, मोदी की सरकार को झुकना पड़ा। सरकार के लिए हम कार्रवाई करेंगे, कब कार्रवाई करेंगे? जो अपने माँ बाप की अस्थि विसर्जन नहीं कर पाए, जो अपने शादियों में नहीं जा पाए दूल्हा दुल्हन, जो अपने दूल्हा दुल्हन अपने रिसेप्शन में नहीं जा पाए, कोई अस्पताल इलाज नहीं करा पाया, उसको वो जो आज उसके साथ जो घटना घटी उसकी क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे मोदी जी, ये बताएं।
और पूरा देश जानना चाहता है। झूठ बोलने से और केवल बात को घुमा देने से नहीं होगा। अब लोगों को दिख गया कि कांग्रेस के समय में ऐसा कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस आम आदमी के साथ, आम लोगों के साथ खड़ी थी और सबको सम्मान देती थी, सबको बढ़ाती थी। ये कारपोरेटों के हाथ में, केवल और केवल बड़े लोगों के हाथ में पूरी मोदी सरकार बिकी हुई है। सर, कुछ दिन भारत आए, कहा जा रहा था कि एक कयास लगाया जा रहा था कि एक डिफेंस डील होगी, लेकिन ना वो डिफेंस डील हुई। और राहुल गांधी को लेकर एक सवाल कि उन्होंने कहा था कि हमको मिलने दिया जाए, उधर मिलने नहीं दिया, लेकिन आप यहाँ से शशि थरूर जी गए मिले। देखिए, यही तो मैंने कहा कि सरकार की नाकामयाबी है। इसके पहले भी हमारी कांग्रेस सरकार में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो विदेश का कोई भी व्यक्ति डेलीगेशन आता था या कोई भी देश के नेशनल हेड आते थे, उनसे विपक्ष के लोगों को मिलवाया जाता था। विपक्ष नेता एलओपी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनको मिलवाया जाता था, क्योंकि पूरा विपक्ष मिलता था। और इवन अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा की सरकार में भी विपक्ष के लोगों को मिलवाया जाता था। पर इस मोदी सरकार में विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को नहीं मिलवाया गया। ये केवल राहुल गांधी का अपमान नहीं है, पूरे देश का अपमान है। विपक्ष के लोगों को नहीं मिलवाया गया, इससे पूरे देश का अपमान है कि विपक्ष की बात नहीं उठाई गई। मुझे लगता है ये केवल और केवल मोदी अपनी बात करना चाहते हैं और जो उनकी चीजें हैं वो केवल अपनी बातों को कहलवाना चाहते हैं। शशि थरूर जी को मिले थे? शशि थरूर नेता विपक्ष नहीं है, नेता विपक्ष राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी पूरे देश के विपक्ष के नेता हैं, उनको जरूर मिलवाना चाहिए था। कयास लगाए गए थे कि डिफेंस डील होगी, वो भी नहीं। अब ये तो वो बता सकते हैं, अगर वे राहुल जी से मिलवाते तो